अगर संविधान बदलता है तो आप लोग उस पर क्या स्टैंड लेंगे? अरे उस समय संविधान लिखने वाला इनके पास कोई नहीं था। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा और कोई ऐसा आदमी था जो संविधान लिख सकता था? तो आज ऐसा कौन सा आदमी पैदा हो गया जो संविधान बदल देगा? बाबा साहब का संविधान नहीं बदला जा सकता। हजारों लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के संविधान को सम्मान देने के लिए कटने मरने को तैयार होंगे अगर इस तरीके की कोई टीका टिप्पणी करता है, इस तरीके की भाषा का कोई यूज करता है। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज है 25 नवंबर। जी हाँ, 25 नवंबर 2023। आज के दिन पूर्व संध्या है संविधान दिवस की। 26 तारीख को संविधान दिवस होता है और संविधान दिवस बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आज बना करके सौंपा था। और मैं आपको बता दूं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बन के तैयार हुआ था, जो बाबा साहब ने पूरी कड़ी मेहनत करके इसको बनाया था। आज इसी के उपलक्ष्य में, जो कि 26 तारीख को संविधान दिवस होता है, आज ऑल इंडिया SC ST फेडरेशन जो है, KP चौधरी जी जो हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं इस संघ के, मैं आपको बता दूं कि वो आज ये पूरी टीम जो है वो एक कार्यक्रम कर रही है जिसका नाम है संविधान यात्रा। जी हाँ, ये संविधान जो है भारत का जो संविधान है, इस संविधान को लेकर के पंचशील के झंडे और भारत का ध्वज तिरंगा लेकर के और जय भीम के झंडे लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के झंडे लेकर के सभी लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। 8 बजे देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबके हाथ में पंचशील के झंडे, जय भीम के झंडे और राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, वो भी यहाँ पर है। सर, अशोक जी भी हैं मेरे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज संविधान दिवस मना रहे हैं आप लोग और संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्यों निकाल रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सर देखिए, संविधान यात्रा और संविधान दिवस मना रहे हैं हम। विज्ञान भवन में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन का इसका आह्वान किया है। मैं ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते ये महासंघ का भी मैं कार्यकारी चेयरमैन हूँ। और आज ये हम लोग संविधान यात्रा निकाल करके सब लोग विज्ञान भवन पहुँचेंगे और भारत के संविधान के सम्मान में हम लोग शपथ लेंगे और संविधान का जो प्रेम्बल है उसको भी पढ़ेंगे और ये वचन लेंगे कि अगर इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा न बनाया होता तो मैं समझता हूँ तमाम भाषा, तमाम प्रांत और तमाम धर्मों के बावजूद भी हम सब लोग एकत्रित हैं और एक हैं। और आज उसी क्रम में हमने आह्वान किया है कि सभी लोग राजपथ पे जो इंडिया गेट पे इकट्ठे होकर के यहाँ से संविधान यात्रा निकालेंगे। सभी के हाथ में संविधान होगा, हमारे पंचतत्व का पट्टा होगा, झंडा होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मतलब चित्र लेकर के हम लोग सभी विज्ञान भवन जाएंगे और एक संदेश देना चाहेंगे देश के उन लोगों को जिन लोगों को संविधान सम्मान देता है। जो लोग संविधान का विरोध करते हैं उनको भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उनको भी संविधान से सम्मान मिल रहा है। तो आप लोग इस तरीके की टीका टिप्पणी संविधान के प्रति बंद करें। एक देश का संविधान ही ऐसा है जो देश की प्रगति में आगे ले जाने का काम देश को कर रहा है। अगर संविधान, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि संविधान बदला जाएगा, जैसे पार्लियामेंट अब चेंज कर दिया है, ऐसे ही भारत का संविधान भी बदला जाएगा। अगर संविधान बदलता है तो आप लोग उस पर क्या स्टैंड लेंगे? अरे उस समय संविधान लिखने वाला इनके पास कोई नहीं था। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा और कोई ऐसा आदमी था जो संविधान लिख सकता था? तो आज ऐसा कौन सा आदमी पैदा हो गया जो संविधान बदल देगा? बाबा साहब का संविधान नहीं बदला जा सकता। हजारों लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के संविधान को सम्मान देने के लिए कटने मरने को तैयार होंगे अगर इस तरीके की कोई टीका टिप्पणी करता है, इस तरीके की भाषा का कोई यूज करता है। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले, उसके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, पर संविधान अगर हमारा यही रहता है तो क्या हमारे भारत के लोगों को और महिलाओं को क्या जो फैसिलिटी है वो मिलेंगी या नहीं? पूर्णता से अभी लागू तो हुआ नहीं है हमारा संविधान। इसीलिए तो हम लोगों ने ये यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, क्योंकि 2015 में 26 नवंबर को इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन का अधिवेशन बुला करके कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट कराई थी और उसमें संविधान की शपथ खाई थी और संविधान को लागू करने का वचन दिया था। और उसी वचन को याद दिलाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं और इसी वचन को याद दिलाने के लिए आज 11 बजे देश के भूतपूर्व माननीय राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित होंगे। उनके सम्मुख हम ये बताने का काम करेंगे कि जो संकल्प और जिस संविधान का मतलब शपथ लेकर के आप संसद में बैठे हुए हैं उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की व्यवस्था करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था
कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये बनाए हुए संविधान का संकल्प लेकर के, इनके संविधान के प्रति श्रद्धा लेकर के हम भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेकर के जो आप संसद में बैठे हुए हैं, इस संविधान की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जितने भी मान सम्मान की बातें हैं, वो पूरा करने का काम करें। जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आज संविधान दिवस मन रहा है? नहीं, दिस इज आवर मोटिव टू सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कैसा लग रहा है इस यात्रा में? वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। वेरी प्राउड। Yes, yes. सर आपको कैसा लग रहा है? Actually, this is an association of educated class among the scheduled caste and scheduled tribe. अपने नौकरी चलाते चलाते यही समाज को इकट्ठे शक्तिवान बढ़ाना है। हमारा प्रॉब्लम जो है सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने, समाज के सामने रख के वही लड़ाई चल कर। बिल्कुल लड़ाई लड़नी है। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे आंदोलनों में शामिल रहते हैं आप, आज संविधान दिवस मना रहे हैं आप लोग, तो आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए 74वां संविधान दिवस हम मना रहे हैं। आज विज्ञान भवन में हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और ये धूमधाम से प्रोग्राम मनाया जाएगा। बाबा साहब के संविधान को हमें बचाना है। संविधान के अंदर किसी भी तरीके की यदि कोई हमारे को विपत्तियां नज़र आ रही हैं या कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है कि भाई संविधान हमारा खतरे में है, इसको भी हमें ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाना है। और सरकार को भी ये बताना है कि हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेंगे और इस संविधान के तहत ही हम लोग काम करेंगे और सरकार भी उसी तरीके से काम करे, ऐसी हमें अपेक्षाएं हैं। जी बिल्कुल। आज की साहब के नेतृत्व में आज हम इस प्रोग्राम को लेकर के जा रहे हैं। केपी चौधरी साहब और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने जिस प्रोग्राम को बीड़ा उठाया है, इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल तरीके से बनाएंगे और आप मना करके रहेंगे। अच्छा प्रोग्राम होगा, आपको अच्छा मैसेज एक जाएगा। जी बिल्कुल। यात्रा हो रही है, यात्रा में आप भी शामिल रहेंगे या सीधे ही विज्ञान भवन पहुंचेंगे आप? जी हम यात्रा में शामिल रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम मनाने आए हैं और अपने सभी लीडर्स के साथ और सभी साथियों के साथ पूरे जोश परोस से जाएंगे। बिल्कुल जोश खरोश से जाएंगे, सभी लोग आए हुए। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं सर? जी दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं बहुत अच्छा महसूस फील कर रहे हैं जी हम क्या संविधान दिवस पे जी देश को बस ये है कि संविधान में बचाओ रैली एक तरह से ये है जी, हमें बहुत अच्छा लगा है जी। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, केपी चौधरी जी की वाइफ भी हैं यहाँ पर। मैडम आपको कैसा लग रहा है, हाउ फील आज का जो संविधान दिवस यात्रा हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है कि हम लोग अपनी संविधान यात्रा कर्तव्य पथ से निकाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है और आशा है कि हम लोग हर साल ऐसे ही ये प्रोग्राम बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करते रहेंगे। और हमारे पहले सर को भी एक होना चाहिए ना। ये बहुत बहुत धन्यवाद ले लिया कर लिया। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं कि संविधान जिस भारत में आप रहते हैं उस भारत का संविधान महिलाओं को सबसे ज़्यादा उसमें भागीदारी मिली थी, आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ जो है आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे भारत से। हम लोगों को मिलजुल करके ही ऐसे ही रहना चाहिए। हर साल कोई भी प्रोग्राम हो तो सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। और मैं बता दूं यहाँ पर बहुत सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में नहीं हज़ारों की तादाद में लोग हैं और सभी के हाथ में पंचशील और बाबा साहब का झंडा नीला और राष्ट्रीय ध्वज हमारा भारत का जो तिरंगा है वो भी है। सर जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। क्या क्यों आए हैं यहाँ पर आज? यहाँ हम लोग संविधान दिवस आज मनेगा विज्ञान भवन में जी, उसी के लिए आए हैं हम लोग। तो कैसा फील कर रहे हैं कि आपका जो भारत का संविधान है जिससे पूरा भारत चलता है उसकी यात्रा में आज आप पहुँच रहे हैं उसके सम्मान में? नहीं हम लोग बहुत अच्छा गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि आज हम जो संविधान यात्रा में आए हैं भाग लेने उत्तरांचल से। जी आप कहाँ से हैं सर? सर हम भी सर पटना से हैं। लगभग सर पटना से हम लोग 50 आदमी की संख्या में आए हैं इस संविधान की सर यात्रा में शामिल होने के लिए। सर पूरे देश में आज संविधान को बचाने की कवायद शुरू हो रही है। हम लोग देश के कोने कोने से SC फेडरेशन की ओर से हम लोगों ने यह आयोजन किया है और हमारी यात्रा यहाँ शुरू होकर के इंडिया गेट से हमारा विज्ञान भवन तक जाएगा और पूरा देश के कोने कोने से लोग। बचाने की बात कर रहे हैं आप बार बार, की संविधान को बचाने की बात कर, क्या संविधान अब खतरे में पड़ा हुआ है? सर जिस संविधान से पूरा देश हमारा चलता है उस पर तथाकथित सत्ता बैठे लोग उस पर आजकल टीका टिप्पणी करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। हमारे देश के
सारे लोग हम लोग इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, इस आंदोलन करेंगे, किसी भी हद तक हम जाएंगे, हम इस संविधान को बचाएंगे सर। बिल्कुल संविधान को बचाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो जब भारत आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि भारत का संविधान इतना अच्छा है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिंदा होते तो मैं अपने देश का संविधान उन्हीं से ही लिखवाता। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर जय भीम, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय भीम। कितने लोग पहुंचे आप? हम कम से कम पहुंच गए 20 आदमी। 20 आदमी। सर आप कितने लोग हैं सर? हम सर ये वसुंधरा से आए हैं और करीब हम 50 लोग आ चुके हैं, अभी और लाते हमारे आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले आपने एक रिटायरमेंट पार्टी देखी होगी। सर रिटायर लगते नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा युवा हैं। और आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आप LIC में काम करते हैं, क्या फील कर रहे हैं आज के लिए? ना बहुत अच्छा है जी कि अपने समाज में अपने भारतीय संविधान के प्रति लोगों में एक जज्बा है जी। सभी को पता है कि संविधान से देश की तरक्की हुई है, देश की उन्नति हुई है। महिलाएं हो, वंचित वर्ग हो, सभी ने संविधान के तहत ही रह के आप 75 सालों में हम बुलंदियों पे पहुंचे हैं। बिल्कुल बुलंदियों पे पहुंचे। 75 साल बिल्कुल हो चुके हैं। 74वां ये संविधान दिवस है। आपको मैं दिखाऊंगा कि कई शहरों से लोग आए हुए हैं और वो शहरों के लोग जो हैं वो नीले झंडे और पंचशील के झंडे लेकर के बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बिल्कुल जय भीम के नारे लग रहे हैं। संविधान जिंदाबाद, भारत हमारा भारत जिंदाबाद, ये सभी नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग शहरों से, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? हम गुजरात सूरत डिवीजन। कितने लोग आए हैं आप? 10 लोग हैं। ये सूरत से 10 लोग। कैसा फील कर रहे हैं आज संविधान दिवस के लिए? सर ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये एक सरकार को हमारा संदेश जाएगा कि सारे SC यूनाइटेड है और अपने हमारे हक के लिए जो बाबा साहब ने हमें दिए हुए हैं उसके लिए जागरूक है। ये सरकार को आवाज़ देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आवाज़ देना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है तो वो बदले ना, क्योंकि ये संविधान जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है।